देखो एक चैप्टर जो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ना, धीरे धीरे आपको हम करवाएंगे ना, जिसको बोला जाता है, मैं बीच में से ले रहा हूं, ये थोड़ा अच्छा चैप्टर है, इसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल, क्योंकि आप ही अधिकतर बच्चे वो हैं जिनने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, तो ये वाला ठीक रहेगा। साधारण ब्याज, आप बोलोगे सर इसका सिंपल और फिर इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का इसका नाम क्यों पड़ा? देखो ये साधारण, इसको कैलकुलेट करना इतना आसान है कि कोई एक मजदूर आदमी भी है ना कैलकुलेट कर लेगा। कोई मजदूर है, बता दो भाई इतनी रेट लगेगी, क्योंकि जो ब्याज आप इसमें जो भी आप पे ब्याज लगता है ना, वो लगता है आपके मूलधन पर। किस पर लगता है बेटा? मूलधन। मूलधन पर, मूलधन पर, यानी पहले साल पता चला कि 1,000 ब्याज है, 1,000, तो हर साल है ना वो 1,000 ही रहेगा। 1,000 है, कोई पूरे 4 साल का कितना रहेगा? 4 से गुणा करोगे, 1,000 का 4 में गुणा किया, कितने हजार आ गए? 4,000। तो साधारण ब्याज होता है वो हर साल का समान होता है, इसलिए इसको बहुत सरल निकालना इसको होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है साधारण। साधारणतः आदमी कोई भी इसको निकाल लेता है। तो मूलधन पर जो ब्याज लिया जाता है ना बेटा, उसी ब्याज को आप साधारण ब्याज कहते हो। उसी ब्याज को बेटा कौन सा ब्याज कहते हो? साधारण ब्याज। तो ये पूछा भी जाता है परीक्षा में कि मूलधन पर जो ब्याज दर है वो ब्याज क्या कहलाता है? वो ब्याज आपका साधारण ब्याज कहलाता है। कौन सा ब्याज कहलाता है? अब इसमें 5 शब्द आपको ध्यान रखने। पहला ध्यान रखना है मूलधन। मूलधन, जिसको इंग्लिश में आप प्रिंसिपल बोलते हो, यानी कि मूलधन होता क्या है? अगर सरल भाषा में बोलूं, आपने कर्ज ली गई राशि या कर्ज दी गई राशि है ना, मूलधन कहलाती है। देखो आपने मुझसे 1,000 रुपये उधार लिए, कितने लिए? 1,000। तो जो 1,000 है ना वो मूलधन है। आपने मुझसे लिए तो मेरे लिए मूलधन है, आपने लिए आपके लिए वो कौन सा धन है? मूलधन। यानी कर्ज ली गई, आप कर्ज लो या कर्ज दो, तो उसी को कहते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा आपको लिखना चाहूं तो आप बोलोगे कर्ज ली गई राशि या दी गई राशि मूलधन कहलाती है। बात मत करो बेटा, ध्यान से सब लोग समझो, है ना, बात में कुछ नहीं रखा है। देखो मैंने कहा कि भाई मूल का मतलब होता है शुरुआत, धन का मतलब होता है पैसा। शुरुआत का पैसा, शुरुआत का पैसा क्या होता है भाई? तुम्हारी जेब से जो पैसा जा रहा है वो शुरुआती पैसा है। इसमें आगे चल के कुछ भी बन जाए तो उसी को, यानी कुल मिला के जो धन शुरुआत का होता है वो आपका मूलधन कहलाता है। सिंपल सी बात है, शुरुआत में जो धन होगा वो कौन सा धन कहलाएगा बेटा? मूलधन। दूसरे नंबर पे आ जाता है अपने पास, जिसको आप बोलते हो दर। दर इंग्लिश में बोला जाता है रेट। मूलधन पर, मूलधन पर 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, ब्याज किसमें? प्रतिशत में, प्रतिशत में दर कहलाता है। ये अब बच्चों को समझ में नहीं आती, ये बात बहुत ध्यान से सबको देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या दर क्या होती है? तुमने कहा मूलधन पर 1 साल का ब्याज, कितने साल का? एक। दर है ना हमेशा 1 साल में होगी, 2 साल में नहीं होगी, 1 साल की, वो भी प्रतिशत में। जैसे समझना, एक नॉर्मल मैं तुम्हें बताऊं, मैंने कहा कि भैया हमारे पास 10,000 रुपये या 1,000 रुपये हमारे पास थे, जो ब्याज लगा, ब्याज ब्याज लगाना वो 100 रुपये लगा। कितने रुपए लगा? 100। टाइम 1 साल था। मैंने कहा ब्याज रेट बताओ, तो रेट बताने कैसे करेंगे? देखो तुम बोलोगे 1,000 रुपये पर, 1,000 को नीचे रखो, कितने रुपए ब्याज लगा? 100 रुपये। कितने परसेंट? तो गुणा कर दोगे 100 में। परसेंट में बदलने के लिए क्या बोला, एक बार फिर देखो, परसेंट में कैसे बदलते हैं? 1 साल का जो ब्याज था वो 100 रुपये था, किस पर था? 1,000 पर।
1 साल का। हमने कहा दर पता करना है, तुमने कहा दर पता करना है तो 1000 रुपये पे कितना ब्याज लगा, जो लगता है उसे ऊपर लिखते हैं। मूलधन हमेशा ये दर निकालने का हमेशा वो रहता है, ध्यान रखना कि नीचे हमेशा मूलधन लिखा जाएगा, ऊपर जो भी ब्याज है वो लिखा जाएगा, और गुणा कितने परसेंट 100। और जो ब्याज होता है ना 1 साल का होता है, हमेशा ध्यान रखना। मानो कोई दर पूछना चाह रहा है भैया दर कैसे बनेगी, ऐसे बनती है परसेंट में, नीचे मूलधन ऊपर ब्याज, और जो आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, ब्याज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट या इसको आप बोलोगे ब्याज, ब्याज। तो लिखोगे, तुमने कहा काटा 2 जीरो से 2 जीरो गई सर, 1 जीरो से 1 जीरो, कितने परसेंट बच गई 10, तो रेट आ गई 10%। 10% और साइड में लिखा रहेगा वार्षिक। वार्षिक का मतलब है 1 साल में, 1 साल में 10% ब्याज लग रहा है, 10%। ये बैंक वाले जो परसेंट में ब्याज बताते हैं ना वही होता है। तो मैंने इसी बात को लिखा है कि मूलधन पर 1 साल का जो ब्याज होता है प्रतिशत में, किसमें प्रतिशत में, वो दर कहलाता है। उसी बात को मैंने यहाँ समझाया। 1000 रुपये हमारे पास मूलधन था, 100 रुपया ब्याज लगा 1 साल बाद। तो कोई पूछे रेट का है तो हमने इस प्रकार से उसका लिखना बताया, नीचे मूलधन ऊपर ब्याज और गुणा किससे करेंगे 100 से, 100 से। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10%। कितने परसेंट आ जाएगा 10। देखो ये लिखो, फिर आगे समझाता हूँ। चैप्टर प्रश्न की बात करें, 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे पेपर में, चाहे एसएससी में जाना, चाहे रेलवे में, चाहे व्यापम में। एक प्रश्न तो आता है, कभी 2 भी आ जाते हैं। सब लोग डाल के लिख लो इसको। मूलधन दर, और एक होता है सर ये वाला लिख लिया, ये और लिख लो, लिख लो ये दर कैसे निकालते हैं, कोई दर निकालने को बोले। अवधि के लिए समय डाल के लिखेंगे, जितनी अवधि के लिए, जितनी अवधि के लिए मूलधन ब्याज पर दिया जाता है, जितनी अवधि के लिए मूलधन ब्याज पर दिया जाता है, मूलधन ब्याज पर दिया जाता है, उसी समय कहते हैं। ठीक है, अब एक टाइम आएगा, टाइम को टी से जल जाएंगे। अब जितनी भी टाइम के लिए हमने 1 साल 2 साल के लिए जो मूलधन हमने लिया है ये दिया जाएगा। जैसे हमने ये मूलधन है, किसी ने कहा कि भाई रेट मान लो ये 1000 रुपये थे, किसी ने कहा 10% रेट है, अभी दे दिए 3 साल है, तो 3 साल ये जो अवधि है ना ये 3 साल वाली है, इसको समय कहेंगे, इसी को समय या इसी को टाइम कहेंगे, इसी को बेटा क्या कहेंगे टाइम। अब देखो, अब आप चले, आपने ये पूरा सिस्टम किया, जैसे हमने यहाँ पे किया था नॉर्मल, नॉर्मल हमने किया था कि ये वाला कि भाई यहाँ 1100 रुपये ब्याज लग गया 1 साल का। अब आप जाओगे ना तो 1000 तो आदमी को रुपए दोगे नहीं, आप जाओगे, तुम बोलोगे 1000 तो देंगे, उसका ब्याज भी देंगे 100 रुपये। तो जब आप जाओगे तो 1000 तो ये दोगे ही, साथ में 100 रुपये और दोगे, 1000 और 100 होते हैं बेटा 1100। कितने हो गए 11। तो 1100 है क्या, तुमने कहा ये मूलधन था और इसमें हमने ये ब्याज लिया है। तो मूलधन और जब ब्याज दोनों को जोड़ देते हैं ना, इसी को कहते हैं मिश्र धन। कौन सा धन कहते हैं बेटा मिश्र धन। मिश्र धन हमेशा इसको इंग्लिश में अमाउंट बोला जाता है, मैं ये लिखूंगा ध्यान रखना अमाउंट। प्रिंसिपल में अगर ब्याज जोड़ दें, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट जोड़ दें, इंटरेस्ट जोड़ दें तो मिश्र धन एडिंग करके लिखेंगे मिश्र धन। मिश्र यानी मिला हुआ धन, इसमें क्या मिला होता है ब्याज, लिखो मिश्र धन, लिखो मूलधन तथा मिश्र धन हेडिंग डालेंगे और आगे मूलधन तथा ब्याज के योग को, मूलधन तथा ब्याज के योग को, मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। मूलधन तथा ब्याज के योग को, मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। लिख लिया, नीचे लिखो या करके, या करके नीचे लिखेंगे। अंत में लौटाई जाने वाली राशि, अंत में लौटाई जाने वाली राशि, अंत में लौटाई जाने वाली राशि मिश्र धन कहलाती है।
अंत में लौटाई जाने वाली राशि मिश्र धन कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्र धन। आ गई बात समझ में? क्या बताया? मूलधन, मूलधन के बाद क्या बताया? ब्याज, ब्याज का क्या है ना। और उसके बाद हमने चार चीजें आपको बता दी है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। देखो अब हुआ जाता है भाई सर ब्याज कम, ये वाला देखो, अब मैंने तीन चीजें आप पहले बताया, कैसे हटेगा, क्या हो रहा है? देखो देखो क्या बोला मैंने, यहाँ पे बताया मूलधन, मूलधन इसको हमेशा पी लिखूंगा। कर्ज ली गई राशि या कर्ज दी गई राशि, यानी शुरुआत का जो धन होता है वो मूलधन होता है। फिर बताया दर, रेट इसको हमेशा आर लिखूंगा। इसका बताया कि एक साल में मूलधन पर जो ब्याज होता है उसे प्रतिशत में दर कहते हैं। तीसरे नंबर पर मैंने बताया समय, समय यानी टाइम, यानी जितनी अवधि के लिए मूलधन ब्याज पर दिया गया उसे क्या कहते हैं? समय। चौथे नंबर पर मैंने बताया मिश्रधन, इसको हमेशा अमाउंट लिखूंगा। इसका बताया मूलधन तथा जो ब्याज होता है ना उसका जो योग होता है उसे कौन सा धन कहते हैं? मिश्र। मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ, और धन का मतलब होता है धन में कुछ मिला हुआ है। कौन से धन में? मूलधन में। क्या मिला हुआ है? तुम बोलोगे उसमें ब्याज मिला हुआ है, इसलिए मिश्र धन बना। अब पांचवें नंबर पे होता है ये ब्याज। ब्याज भैया दो प्रकार के होते हैं, एक ब्याज हमारा होता है साधारण ब्याज, और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। आपको मैंने जो डिटेल से अभी बताया है ये वाली हम चर्चा करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज भी मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था उससे पहले, नहीं तो अभी शुरुआत से पढ़ रहे हैं हम। तो अभी ये हमारा पहला चैप्टर है गणित का, अगर मेरे हिसाब से आप देखोगे पहला चैप्टर में करवा रहा हूँ। आप मैं जिनने पढ़ा है उनको थोड़ा ज्ञान है कि जब ब्याज, मूलधन और ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है ना उसे चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। और जब ब्याज, ब्याज केवल मूलधन पर लगे, ब्याज किस पर लगे? मूलधन। अभी इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें साधारण ब्याज का, कि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लिया जाता है। कौन से धन पर? मूल। शुरुआत में कोई भी धन है वो आप लेके आए उसी पर ब्याज लगेगा, चाहे आप 20 साल बाद पैसा दो उसे। लिखो साधारण ब्याज करके हेडिंग लिखना। लिखो जब ब्याज, जब ब्याज मूलधन पर दिया जाए, जब ब्याज मूलधन पर दिया जाए, जब ब्याज मूलधन पर दिया जाए तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। लिख लिया बेटा सबने? कोई दिक्कत है? नहीं है? देखो अब एक बात को समझना ध्यान से। देखो एक फॉर्मूला, फॉर्मूला इनमें याद अपन करनी नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला जो बचपन से याद होता ही है तुम्हें, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे कितना होता है? 100। क्या होता है? मूलधन गुणित दल गुणित समय बटे कितना होता है? 100। ये आपने बचपन में सबने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, नहीं पढ़ा है तो ना लिखो तो भी दिक्कत नहीं, माँ की नॉर्मल होता है। मैं इसमें कई फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा चैप्टर में, लेकिन फिर भी याद याद बना लो तो कभी कभी काम में आ जाता। क्या है? पी इंटू आर इंटू टी। पी का मतलब मूलधन, आर का मतलब दर, टी का मतलब समय। अब एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? यहाँ जो टाइम दिया जाएगा, कौन सा क्या दिया जाएगा? टाइम। वो होगा वार्षिक। वार्षिक। अगर यहाँ पे टाइम, ध्यान से इधर बोर्ड पे देखना सब लोग, देखो अगर यहाँ पे टाइम महीने में दे दिया, किस में दे दिया? महीने। अगर टाइम महीने में दे दिया, ध्यान रखना महीने में, तो हमें क्या करना होता है? पी इंटू आर इंटू टी तो होता ही है, बटे 100 तो होता ही है, लेकिन ये महीने में आपको पता है एक महीने में एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12। तो हमें क्या होता है कि कोई महीने को जब हमें या साल में बदलना होता है तो हम 12 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 12।
12 जन मैंने कहा 24 महीना है, कितने महीना है 24। ये बताओ 24 महीना में कितने साल होती हैं, कितनी साल होती हैं 2। सर ये 2 साल हमने कैसे निकाली बताओ, 12 का 12, 12 दूनी 24। तो मैंने यही तो मैंने कहा अगर टाइम महीना में हो, क्योंकि हमें जो समय लेना है वो वार्षिक ही लेना है हमेशा, कहीं यंग अभी आएगा आगे तो मैं 12 का करूंगा, बच्चा सोचते 12 कहाँ से ले आए, लाते नहीं है वो। हम क्या करते हैं कि जो महीने होते हैं ना उसे साल में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, साल में बदलते हैं, इसलिए हम यहाँ 12 का भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं 12। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। दूसरा कभी कभी क्या होगा, समय दिन में आ जाएगा, समय किस में आ जाएगा, दिन। ये बताओ अगर मैं चला, मैंने 365 दिन लिख दिए, कितने लिख दिए 365 दिन। ये बताओ 365 दिन में कितनी साल होती हैं, कितनी साल होगी, 1। अभी मैं साधारण वर्ष की बात कर रहा हूँ, साधारण, और लीप होगा 366 भी आते हैं, आमतौर पर साधारण ही आते हैं। अब मुझे साल में बदलना, क्या किया मैंने 365 का भाग दिया, 365 से क्या कटा है 365, जब यहाँ कितना आया है 1। तो जब भी एक ध्यान रखना, अगर टाइम दिन में आ जाए, समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, याद कुछ नहीं करना है, याद थोड़ी करने होती है ये चीजें। P इंटू आर इंटू टी बटे 100, अगर ये दिन में है तो यहाँ भाग कर दें 365 से, कितने 365 से। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप पे ध्यान रखनी है, आगे चल के काम में आएंगी आपको। और क्यों 12 का दिया भाग, क्यों 365 का दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक मुख्य जब साल वार्षिक हो तो कुछ नहीं करना है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। बाकी 99% कोई सा फॉर्मूला मैं लगवाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट बनाएंगे अपन। लिखो इसको, लिखो पहले, बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे कितने आ गए 100। आप समझना ध्यान से, कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मल यहाँ फॉर्मेट कैसे निकलेंगे देखो। मुझे टाइम का करना है, टाइम टी, तुम बोलोगे सर 100 का गुणा SI में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाए, नीचे आ जाएगा P इंटू आर, ये टाइम का बन जाएगा। बाकी किसी को कुछ करना कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान में रख लो ये तो है ना, याद कुछ नहीं करना। कुछ नहीं किया, T निकालना था, 100 का गुणा इधर किया, P इंटू आर नीचे। अब पता चला किसी को P निकालना है, P, तुम बोलो P के लिए कुछ नहीं, इसका गुणा इधर करेंगे, SI का गुणा 100 में, बच कौन गया R और T, R और कोई आप बच गया, तुमने कहा R का निकालना है, R का निकाल दो, SI गुणा 100, बच गया P और R, नहीं P और T। अब यहाँ देखना ध्यान से, देखो देखो क्या है मामला, क्या कहना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे लिखो, कुछ कोई नहीं, देखो मैं ये कहना तुमसे चाह रहा हूं कि हमें कुछ नहीं करना, मानो T निकालना है, T, देखो T निकालना है तो मैं अगले पेज पे लूँ, देखो यहाँ तुम्हें T निकालना है, T तुम्हें कुछ नहीं करना है, SI में गुणा 100 का करो। अब तुम्हें बताया कि T तो आ गया, अब बच कौन गया, क्या होता है P होता है, R होता है और T होता है, 3 चीजें कुल होती हैं। अब हमें क्या बच गया, R बच गया और P बच गया, तो नीचे आ जाएगा P। और मानो R का बताना है तो SI में 100 का गुणा तो करोगी, बच कौन गया, तुमने कहा P बच गया, और कौन बच गया T, तो ये आ गया। अब कोई किसी ने कहा हमें किसका P का बताना है, तो SI में 100 का गुणा करो ही, अब बचा कौन है, तो बोले R बचा, और कौन बचा है T। तो अगली बात समझ में, इस प्रकार लिख देंगे तो इनको कुछ याद नहीं करना होता है, कॉमन सेंस होती हैं। और रही बात इतना कुछ लिखनी नहीं होती, हम एक ही फॉर्मूले में, लेकिन फिर भी कोई आदमी डायरेक्ट करना चाहे, और भी बहुत डायरेक्ट चीजें होती हैं, तो अपन ऐसे इसको लेंगे, लिखो इनको और बच्चों को लिखने दो।